नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो सवाल है वो ये है कि एक स्त्री क्या है। मैंने एक ये रील देखी और इसको मैंने अपने स्टेटस पे अपलोड कर दिया। जिस टाइम मैंने ये रील को देखा, मुझे ये दिल को मेरे टच कर गई कि हाँ, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। रील क्या थी कि एक स्त्री क्या है कि एक बर्तन मांजने वाली लेकर के आओ, उसको सैलरी दो। एक कपड़े धोने वाले लेकर के आओ, उसको सैलरी दो। झाड़ू पोछे वाले करने वाले लेके आओ, उसको सैलरी दो। एक बच्चे को पालने वाले लेकर के आओ, उसको सैलरी दो। आपके माँ बाप का ध्यान जो रखती है, एक माँ बाप का ध्यान रखने वाले लेके आओ, उसको सैलरी दो। आपका ध्यान रखती है, ठीक है, वैसी कोई लेके आओ, उसको सैलरी दो। एक औरत जो पूरे घर का ध्यान रखती है, पूरी उम्र उस घर को सजाने में निकाल देती है, लेकिन उसके नाम की तख्ती भी उसके घर के बाहर नहीं होती है। पूरी उम्र वो इसी बात में निकाल देती है कि वो घर के सभी लोगों की सेवा कर रही है, पूरे घर को संभाल रही है, और उस घर के कोने में उसका कोई अधिकार नहीं है, उसके नाम की तख्ती तक नहीं है। तो बड़ा ही टचिंग थी ये जो चीज थी, और मुझे अच्छी भी बहुत लगी। मैं कहा हाँ यार, ये बात तो है। मैंने उसको स्टेटस पर लगा दिया। बैक ऑफ द माइंड मेरे दिमाग में क्या घूम रहा था, नहीं, स्त्री क्यों बर्तन वाली मांजने वाले लेकर के आए, उसको हम सैलरी दें। क्यों कपड़े धोने वाले लेकर के आए। हम कहाँ कंपेयर कर रहे हैं, हम कंपैरिजन कर रहे हैं काम वालियों से, जो काम करके सैलरी लेकर के जाती हैं। खाना बनाने वाली क्या उस इमोशन से खाना बनाती है जिस इमोशन से एक माँ खाना बनाती है, एक पत्नी खाना बनाती है, एक बहन खाना बनाती है, घर को सजाती है, संवारती है। तो अगर कोई मेल इस चीज को ऐसे कंपेयर कर रहे हैं, तो स्त्री को क्या चाहिए कि मेरी वो वैल्यू नहीं है जिसे आप मुझे इस वाली चीज को दिखाना चाह रहे हो कि इतना सा, और हकीकत में इतने सारे पैसे दे करके कोई आकर के काम करके जा सकती है। रख लोगे आराम से आप, ऐसा नहीं है। आपके मरने के बाद आराम से हर काम के लिए काम वाली रखी जाएगी। तो क्या ये वैल्यू थी आपकी कि आपके जाने के बाद में हर चीज के लिए काम वाली रख दी गई, आपको याद नहीं आएगी। अपनी एनर्जी को इतना ऊंचा करो, इतना फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओ कि इन चीजों से आपकी कंपैरिजन नहीं किया जाए। स्त्री चाहे काम करे चाहे ना करे, वो घर की मर्यादा है। उसका नाम तख्ती पर है या नहीं है, उसका नाम सबके दिल पर लिखा हुआ है। उसके बिना घर घर नहीं है। जब एक औरत मायके चली जाती है और घर वहां से जब वापस आती है ना, तो आपने देखा होगा, सबको ये रहता है कि अरे माँ आ गई, अरे माँ आ गई। क्योंकि घर किससे है, घर एक स्त्री से ही होता है। क्या है स्त्री के अंदर ऐसा, फेमिनिन एनर्जी, लव, कंपैशन, सजाना संवारना। तो अपनी फ्रीक्वेंसी को आप इतना बढ़ाएं, इतना बढ़ाएं कि हर किसी के मन के अंदर ये कंपैरिजन काम करने वालों से नहीं, प्यार से होना चाहिए। राइट। आज औरतें काम भी कर रही हैं, ऐसा नहीं लेडीज काम नहीं कर रही हैं, बाहर भी जाती हैं, ऑफिस भी संभाल रही हैं, ठीक है। लेकिन जो चीज एक लेडी दे सकती है, क्या वो काम करने वाली दे सकती हैं। तो ये चीज का कंपैरिजन क्यों कि कोई ये लेकर के आ जाओ, वो लेकर के आ जाओ, वाई। अपनी फ्रीक्वेंसी को इतना बढ़ाओ कि जो वर्ड्स है ना, ये सुंदर शब्दों में आए। चाहे वो फाइनेंशियली कुछ काम करती है या नहीं करती है, चाहे वो घर को ही संभाल रही है, तो घर में संभाल रही है, तो घर में काम करने वाली नहीं है, वो घर वाली है। घर वाली, जिसका घर है, काम वाली नहीं है वो। तो क्यों कंपैरिजन, क्यों इस चीज से कंपैरिजन करना है कि मतलब ऐसे ऐसे करके काम करने के लिए लेकर जाएंगे तो स्त्री का ये स्त्री है जी, इसको सैलरी दो, उतना पैसे उसको दो, उतना हमारे पैसे इतने सारे बचा रही है। बात ये नहीं है कि वो कितने पैसे बचा रही है, कितने पैसे नहीं बचा रही है, या कितनी सैलरी उसको मिलनी चाहिए। ये घर के जो मेल है उन्हें भी समझनी चाहिए बात, और जो फीमेल है उन्हें भी समझनी चाहिए। मेल को ये समझनी चाहिए कि वो सिर्फ तुम्हारे घर की काम वाली नहीं है,
तुम्हारे घर का वो एक स्तंभ है जो आपके बच्चों को उस लेवल पर लेके जाती है कि वो देश का भविष्य बना रही है। ठीक है। और काम करने में कोई बुराई नहीं है। मैं अगर अपने घर के बर्तन साफ करती हूँ, मैं अपने घर की झाड़ू लगाती हूँ, अपने घर के कपड़े धोती हूँ, दैट इज नॉट बैड थिंग। किसके लिए कर रही हूँ मैं पड़ोस के घर में जाकर तो काम नहीं करके आ रही हूँ ना। कहाँ कर रही हूँ काम? मेरा अपना घर है इसीलिए कर रही हूँ। पड़ोस के घर में काम करके आती हूँ क्या मैं? नहीं ना। कहाँ काम कर रहे हो आप अपने घर के अंदर काम कर रहे हो। तो ये कंपैरिजन क्यों? तो ये समझना दोनों के लिए बहुत जरूरी है, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी, कि स्त्री क्या है। तो उसको बहुत हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। आपने खुद को हल्के में लिया हुआ है, इसीलिए जो पुरुष है वो भी आपको हल्के में ले रहे हैं। बाहर जाकर के पैसा कमाना, ये नहीं कि जो बाहर जाकर के पैसा कमा रही है वही बहुत कुछ है। तो आप यदि घर में रहती हैं, अपने घर को संभालती हैं, अपने बच्चों को संभालती हैं, उनका पालन पोषण करती हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। एक मेल को ये चीज भी समझनी चाहिए। और जब घर की औरत खुश होती है, वो सुखी से सुख से रहती है, मन प्रसन्न रहता है, तो धन तो अपने आप आता है, भाग भाग के आता है, दौड़ा दौड़ा आता है वो तो ये लक्ष्मी कौन है? स्त्री। वो नहीं जा रही, वो तब भी लक्ष्मी है, तब भी लक्ष्मी है वो। तो उस लक्ष्मी को वो पहले खुद को दिल से ये मन में लेके आए कि भाई मैं खाली ये काम वाम करने वाली बातें नहीं है, पूरा घर मेरे ऊपर है। तो जब आप अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करोगे, अपनी वैल्यू को समझोगे, आप ये समझोगे कि हाँ मैं लक्ष्मी हूँ, तो लक्ष्मी को अपने मन में समझना शुरू करो, अपनी वैल्यू को मानना शुरू करो। तो आपके आपके फादर, आपकी मदर, आपके इन लॉज, आपके हस्बैंड, होता क्या है, हमारे मिरर करते हैं हम लोग। यदि मैं अपने आप को अपन ही ये समझ रही हूँ कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो एक काम वाली हूँ, अरे मेरा क्या है, मेरी तो तख्ती भी नहीं है, मेरा तो नाम का कुछ नहीं है। जब आप इतनी लो फ्रीक्वेंसी में रहोगे तो घर में जो रहने वाले हर कोई आपको जो है लो फ्रीक्वेंसी में ही मानेगा, कोई आपको हाई फ्रीक्वेंसी में नहीं लेकर के जाएगा। तो वैल्यू किसने गिराई हुई है? मेल ने नहीं गिराई हुई वैल्यू, वैल्यू खुद आप ही ने गिराई हुई है अपनी। ठीक है। तो अपने आप को बेचारी समझना बंद करना है। आप बेचारे नहीं हो, आप वीरांगना हो, देवी, दिव्य स्वरूप। तो वो दिव्यता आपके अंदर कब आएगी? जब आप अपनी दिव्यता को जानोगे कि हाँ मैं दिव्य हूँ। आप देश के भविष्य को बनाने वाली हो। चाहे आप बाहर जाके काम करती हो चाहे नहीं करती हो, आप पैसे कमा के लाती हो चाहे नहीं लाती हो, लेकिन घर की रीढ़ कौन है? रीढ़ हो आप। क्लियर? थैंक यू सो मच। तो ये मेरा बहुत मन था कि आज मैं इस चीज को क्लियर करूं कि जो फीमेल हैं वो अपनी वैल्यू को कम ना आके। जब वो अपने आप को कम आंकती हैं तभी उनकी वैल्यू दूसरे लोग भी कम आंकते हैं, और इस तरह से कंपैरिजन किए जाते हैं। ठीक है। तो हमें एक दूसरे को बढ़ावा देना है, एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ना है। वो वाला एक सुना होगा सभी लोगों ने, कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है ना? वो क्यों क्यों बोलते हैं औरत ही औरत की दुश्मन होती है? कहीं ना कहीं जेलसी लेकर के आ जाते हैं। नहीं लेकर के आनी है जेलसी। हर फूल सुंदर है, सब फूलों की अपने अपने टाइम होता है खिलने का। तो जेलसी वगैरह की जो ये फ्रीक्वेंसीज है इनको खत्म कर दो। ठीक है। थैंक यू।